हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जंगीड़ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जो लास्ट क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उस क्या सिग्निफिकेंस है उसका, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम दो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, एक एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बाद में बात करते हैं, पहले हम एक्सियल पॉइंट की ही बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बनते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बनते हैं। मतलब 95% एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो हमें अच्छे से समझना है। अब देखिए, शुरू करते हैं इसको। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इस टॉपिक को कंसीडर करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल की। तो हम सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं, और डाइपोल में आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड के बट ऑपोजिट प्रॉपर्टी के चार्ज जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, और वो डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जिसको मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। तो देखिए, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में ये एक डाइपोल है। इस तरीके से हमने एक डाइपोल बनाया, ये लीजिए, यहाँ पे आपका चार्ज ये लीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसको हमने O मान लिया। कितना ले लिया, O, ठीक है। अब इस डाइपोल के ऊपर हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A और B, हमने इसको A मान लिया, इस पॉइंट को A मान लिया, इसको B मान लिया, और हमने यहाँ पे नेगेटिव Q चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज को रख दिया, ठीक है। अब इसकी जो एक्सियल लाइन है वो एक्सियल लाइन इस साइड में भी हो सकती है और इस साइड में भी हो सकती है। तो इसकी एक्सियल लाइन पे हमें एक पॉइंट लिया, ये लीजिए, मैं इसकी एक्सियल लाइन बनाता हूँ, ये लीजिए, हमारे पास में ये इसकी एक्सियल लाइन है, और इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया हमने P, जहाँ पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नोट, जैसे हमने मान लिया Q नोट कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, ये हमें निकालना है। तो ये जो हमने पॉइंट लिया है P, ये मान लेते हैं कि डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है। कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है। और आपको पता है कि ये डाइपोल है, इसकी जो लेंथ है वो हमने ले ली 2a। कितनी लेंथ है इसकी, स्मॉल लेंथ 2a। तो Q ये AO और OB जो डिस्टेंस होगी वो बन जाएगी A, और यहाँ से यहाँ तक भी A। ये डिस्टेंस को हमने दो जगह डिवाइड कर दिया है, A और A। अब देखिए, नेगेटिव Q चार्ज की वजह से क्या करना है आपको, ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, ठीक। अब ये नेगेटिव Q चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा, और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नाम में ही उसके लग रहा है वो पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से इस Q नोट चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव Q चार्ज जो वो जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स द चार्ज। ये वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स द चार्ज, जिसको हमने F1 मान लिया। और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये चीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो हमने मान लिया कि इसके लिए जो फील्ड बनी वो बनी E1। क्या बनी, E1। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव Q चार्ज। पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से जो फील्ड यहाँ पे बन रही है उसकी थ्रू अप्लाइड फोर्स जो है वो ये होगा आपका, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन करेगा तो दूर भगाएगा इसको। तो उस केस में जो फोर्स बना उसको हमने ले लिया F2, और इसकी वजह से जो फील्ड है उसको हमने दिखा दिया E2 से, इससे दिखा दिया कैपिटल E2 से।
अब देखिए, अब दोनों की वजह से जो फील्ड यहाँ पे बन रही है उसको हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेट निकालनी है और उस नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी। किसके लिए, -q के लिए और +q के लिए। तो अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो जो फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस फॉर्मूले के लिए हमें डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वो क्या होता है, E = kq/r²। क्या होता है, E = kq/r²। तो उसके लिए जो डिस्टेंस है r, वहां पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए। तो डिस्टेंस को, इसको भी हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इस Q से और इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम मेजर करें तो R डिस्टेंस तो ये होगी और प्लस में A और ऐड कर दी, A डिस्टेंस और ऐड कर दी इसके अंदर, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो हम इसको क्या डिनोट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हम डिनोट कर सकते हैं कि इस -q से इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R + A। कितनी आई, R + A। ठीक है। अब जो दूसरी डिस्टेंस है वो हमें इसकी चाहिए, इस पॉइंट की B से। तो ये जो डिस्टेंस है इसके लिए हम देखें, यहाँ से देखिए ये, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से O से P तक की डिस्टेंस R है, तो B से P तक की डिस्टेंस क्या होगी, R में से इतनी डिस्टेंस को रिड्यूस कर दें। दैट मीन्स हम लोग अगर इसको डिनोट करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप OP माइनस यहाँ से OB, OP माइनस OB, मतलब OP कंप्लीट है और इसमें से हमने लेस कर दिया किसको, OB को, तो हमारे पास क्या बच गई, = BP बच गई। B to P की डिस्टेंस बच गई, ये है आपकी। और ये डिस्टेंस BP कितनी होगी आपकी, BP आपकी हो जाएगी R - A। यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक A है, इतनी हमने इसमें रिड्यूस कर दी, तो R - A। ये डिस्टेंस हमारे पास में आ गई। डायग्राम हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं -q चार्ज की। किसकी बात करते हैं, -q चार्ज की। तो इसके लिए आप क्या डिनोट करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। हमने लिखा है यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, the electric field intensity due to -q charge at point P पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, उसको हमने डिनोट किया है E1 से। तो हमने लिखा यहाँ पे E1 = क्या लिखा, E1 = तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको डिनोट कर सकते हैं KQ अपॉन, क्या लिखेंगे, KQ अपॉन, अब जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो क्या है, R + A का स्क्वायर। और ये किसके अलोंग है, देखो अलोंग द डायरेक्शन दिखानी है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कौन सी डायरेक्शन में है, P to A। एरो का सिंबल इस साइड में है, P से किस तरफ जा रही है, A की तरफ, तो P to A, मतलब फ्रॉम P to टुवर्ड्स A। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे अलोंग P to A, ऐसे दिखा दिया हमने। इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वाली चीज हमें यहाँ पे लेनी है। अब आगे की जो इक्वेशन है वो हम फाइंड करेंगे किससे, पॉजिटिव Q चार्ज से। हाँ, अब जो नेक्स्ट है अपना, उसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास में वैल्यू आ गई किसकी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P कितना आया, E1 = kq अपॉन R + A का स्क्वायर अलोंग P to A। ठीक है, ये चीज होगी। ओ एक सेकेंड, -q चार्ज है तो यहाँ पे भी नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव का सिंबल लगा दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, the
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट पॉइंट P, ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट पॉइंट P। अब उस केस में अगर हम लोग लिखें इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल्स टू बनेगा KQ अपॉन R माइनस A का होली स्क्वायर और अलोंग B2P, अलोंग B2P, क्योंकि अब की बार जो डायरेक्शन है वो देखिए P से P की ओर है, E2 की डायरेक्शन, ये B2P हो गया। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया इसको। इतने में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं है आपको, अगर है तो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी इक्वेशंस है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोनों जो चार्ज है वो डाइपोल बना रहे हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P इज, E ले लिया उसको और क्या लिख दिया, E2 प्लस E1, क्या लिख दिया, E2 प्लस E1, दोनों को ऐड कर दिया तो नेट निकल जाएगी। अब देखिए इसको बनाया इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको कितना बनाया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें हम फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू डालेंगे, तो हमने लिखा नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन थर्ड में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बनेगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने लिखा E2 की वैल्यू KQ अपॉन R माइनस A का होली स्क्वायर और फिर नेगेटिव KQ अपॉन R प्लस A का होली स्क्वायर, ये बन गया आपके पास में इक्वेशन। इसको बनाया फोर्थ नंबर इक्वेशन, कितना बनाया, फोर्थ नंबर इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं और E इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया यहाँ पे R माइनस A होली स्क्वायर R प्लस A होली स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया आपका। यहाँ से इसको सोल्व किया तो हमारे पास में आ गया है KQ इंटू, यहाँ से देखिए, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं और इजी हो जाएगा थोड़ा। हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू KQ कॉमन आ गया 1 अपॉन R माइनस A का होली स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होली स्क्वायर, ये बन गया। देन E इज इक्वल्स टू KQ और यहाँ से एलसीएम लिया आपने R माइनस A होली स्क्वायर R प्लस A होली स्क्वायर, ये एलसीएम आया आपका। इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या बना आपका, इन दोनों से किया तो R प्लस A होली स्क्वायर माइनस R माइनस A होली स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हुआ। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। E इज इक्वल्स टू KQ और यहाँ से ब्रैकेट से ओपन करते हैं, A प्लस B का होली स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, ये बन गया पहले का, माइनस यहाँ से लगाएंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, इसका ये बन गया, अपॉन R माइनस A होली स्क्वायर R प्लस A होली स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब इसका आगे का सॉल्यूशन करने के लिए हमें इसको इस साइड वाले को इरेज करना पड़ेगा। तो देखो इरेज करने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ। A और B दो पॉइंट हैं जिसके ऊपर नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q चार्ज रखे हुए हैं विद ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो इस वजह से ये एक डाइपोल की तरह वर्क कर रहा है।
अब इसकी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P ले लिया और डाइपोल के सेंटर पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस हमने अज्यूम कर ली R। कितनी अज्यूम कर ली? R डिस्टेंस। अब इस P पॉइंट के ऊपर हमें डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डाइपोल की वजह से जो बन रही है उसको फाइंड करना है। तो उस डाइपोल के अंदर दो चार्ज हैं अलग अलग, नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q। ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अज्यूम किया E1, जिसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक, मतलब टुवार्ड्स दी डाइपोल है। और दूसरा पॉजिटिव Q चार्ज है, उसकी वजह से बनने वाली फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी? अवे फ्रॉम दी चार्ज और E2, सॉरी अवे फ्रॉम दी डाइपोल और E2, ये वाली चीज आ गई आपकी। अब इससे हमने इसकी कैलकुलेशन की और ये डिस्टेंस को यहाँ पे शो कर दिया। उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशंस कर ली और हमारे पास में ये इक्वेशंस जो है ये हमारे पास आई है। अब इससे आगे क्या होगा उसके लिए देखिए। हाँ जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपकी आने वाली है उसमें हम डिनोट करेंगे E इज इक्वल्स टू KQ, और यहां से इसको लिखा हमने R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस 2RA, ये बन गया आपका अपॉन। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आपका बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया R स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गया A स्क्वायर से। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव थे, अब ये बच गया आपके पास। तो आप क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू KQ और यहाँ से 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आई आपके पास। अब इस 4RA को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? E इज इक्वल्स टू KQ डॉट, इसको हमने लिख दिया 2A 2R। ये देखिए इस 4RA को क्या लिख दिया? 2A 2R, तो भी ये कितना ही रहा? तो भी ये 4RA ही रहा, अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू, अब हम इसको डिनोट कर रहे हैं K डॉट, यहाँ से Q डॉट 2A इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो चीज होती है, यहाँ से देखिए आपको पता है डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? P इज इक्वल्स टू, P क्या है? सिंबल ऑफ द डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2A होता है, हमने ये चीज स्टडी की थी उसमें। तो इसकी जगह, मतलब ये Q डॉट 2A आया है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा? देन E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे K, ये देखिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 2 हो गया और ये K हो गया और इसकी जगह P हो गया और ये R हो गया, 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आई हमारे पास, नंबर 5 बना दिया इसको। इज दैट क्लियर? ओके। अब जो डाइपोल का हमने डायग्राम बनाया था, वो जो डाइपोल है उसके बीच की, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस थी A, 2A जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस उसके सेंटर पॉइंट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस थी R, उससे बहुत ज्यादा छोटी थी। तो 2A उससे बहुत ज्यादा छोटी थी, तो A और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता सकते हैं? हम लोग दिखा सकते हैं, सिंस R so much greater than A, R क्या है? so much greater than A for the short dipole, for the short dipole। ठीक है, ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में हम लोग A को और उसकी पावर, अब देखिए A जो है वो R से बहुत छोटा है,
तो उसकी पावर लगाने से और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मेरे पास में a की वैल्यू है 0.1 mm, ऐसे मान लीजिए 0.1 mm है मेरे पास a की वैल्यू। अब अगर मैं इसकी a स्क्वायर करूं तो कितनी हो जाएगी, देखो 0.1 तो कितनी हो गई है 0.01 mm, हुई कि नहीं हुई। अब अगर मैं a टू दी पावर 4 करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0.1 के इसकी पावर 0.1 की पावर 4 की जाए तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स अगर a ऑलरेडी बहुत छोटा है तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा छोटी होंगी, तो हम उस a को नेग्लिजिबल ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, नेग्लिजिबल। सो दैट पावर्स of a we can take negligible। कैसा ले लिया, नेग्लिजिबल। तो उस केस में अगर इस इक्वेशन को देन फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ को यूज में लें तो दोबारा से हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए इरेज कर देता हूं मैं, ये लीजिए, ये इरेज किया। अब देखो देन फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, अब हम इसको डिनोट कर सकते हैं E इज इक्वल्स टू 2kpr अपॉन A को क्या ले लिया हमने, निग्लिजिबल। तो बचा क्या हमारे पास r स्क्वायर और फिर ये इसके होल स्क्वायर भी लगी हुई है तो होल स्क्वायर, ये बच गया आपके पास। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू 2kpr अपॉन r टू दी पावर 4, ये कैंसिल आउट तो क्यूब, दैट मीन्स 2kp अपॉन r क्यूब। E इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया एक्सियल पॉइंट के लिए, तो बन गया है आपका 2kp अपॉन r क्यूब। ये आपके पास में फॉर्मूला आया निकल के, किसके लिए, ये आया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इक्वेशन बना दिया 6th नंबर। इज दैट क्लियर। अब देखिए 2 एक क्वांटिटी है, न्यूमेरिक क्वांटिटी, k कांस्टेंट होता है, ठीक है, और p डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का मोमेंट जो है वो उसके लिए फिक्स है। ठीक है, अब ये जो डाइपोल बनाया था इसका डाइपोल मोमेंट उसके लिए फिक्स है, और अदर कोई बनाएंगे उसके लिए वो होगा। तो इसके लिए तो अभी ऑलरेडी ये कांस्टेंट है, r क्यूब ये चीज है। तो हम लोग इनको अगर कांस्टेंट लें तो हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। सो वी कैन राइट E एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। समझ रहे ना आप, डिस्टेंस जो है वो जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उसके क्यूब में, उसकी डिस्टेंस की क्यूब में, मतलब p पॉइंट जितना ज्यादा जाएगा तो उसकी जो क्यूब होगी डिस्टेंस की, उसकी क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज करेगी, वेरी करेगी। ये हमारे पास निकल के आया। अब अगर इसका एक ग्राफ बनाऊं मैं, छोटा सा इस तरीके से ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे। अब इस ग्राफ को अगर डिनोट करें E और R के बीच में, तो अगर हमने अलोंग दी y एक्सिस E ले लिया और अलोंग दी x एक्सिस R ले लिया इस तरीके से, तो जैसे जैसे मैं R की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम E होगा, ऐसे मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये देखिए E जो है वो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये वाला ग्राफ बनेगा आपका। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से वेक्टर फॉर्म में बनाता हूँ। चलो इधर से देखते हैं, चलो इधर ही बना देता हूँ। इन वेक्टर फॉर्म देखिए E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k और P डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो P वेक्टर अपॉन R क्यूब R कैप।
आर क्यूब आर कैप, ये इसकी बन गई है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये इसकी बन गई है वेक्टर फॉर्म ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ ए वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए एक और है हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके डिस्कशन के बाद में हम ये देखेंगे कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको साथ साथ तैयार करना है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्सियल के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, इतनी, तो इक्वेटोरियल के लिए कितनी आ रही है, और फिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो भी आपको बताएंगे। तो आपको ये टॉपिक अगर अच्छे से ध्यान में रहेगा तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन बात करने वाले हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको साथ साथ तैयार कर लें, और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीबॉडी।